हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The question says a loop of irregular shape made up of flexible conducting wire carrying clockwise current is placed in uniform inward magnetic field such that its plane is perpendicular to the field. Then the loop experiences force, develops induced current for a short time, changes to circular loop, or all of these. Key concept. This question is based on the concept current carrying conductor in magnetic field. जैसा हम जानते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है. तो ये क्वेश्चन बेस्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट पर. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक लूप है जिसका शेप इरेगुलर है और ये कंडक्टिंग वायर से बना हुआ है और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो कि लूप के परपेंडिकुलर है. हमको बताना है कि इस लूप के ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा, क्या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ILB. सो ऑब्वियसली इस कंडक्टर के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू करंट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. जो लूप है वो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट. नाउ अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इनिशियली सपोज दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया फॉर द शॉर्ट टाइम एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है. तो हम कह सकते हैं कि ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, all of these. Hope you will understand it well. Best of luck.